चल बे गधे, अब जल्दी घर भी चलेगा या यहीं रात करेगा? खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर चलने में इतनी कंजूसी क्यों करता है? मर गया रे। इस सेठ ने तो कपड़े लाद लाद कर मेरा कचूमर निकाल दिया है। हे भगवान, मुझे इस सेठ से बचाओ, मुझे इस सेठ से बचा लो भगवान। इस तरह से गधा जब भी बोझा लाद कर आता तो कराहते हुए भगवान को याद करता। एक दिन, ले खा, खा के तो गैंडा हो गया है, लेकिन काम करने में तेरी नानी मरने लगती है। फटाफट खा ले और चल, कपड़े लेने जाना है। अब चले जा भी या तेरे लिए डोली मंगाऊं? चल। हे भगवान, मुझे इस सेठ से बचाओ। ये गधा रोज मुझे सच्चे मन से याद करता है। इसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब मुझे इसको दर्शन देना चाहिए। ऐसा सोच भगवान उस गधे के सामने प्रकट हुए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ गधा, कहो क्या बात है? तुम इस तरह से मुझे रोज रोज क्यों ध्यान करते हो? तुम्हारे मन में जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। हाँ, ये कौन आ गया भगवान बनकर? भगवान तो ये हो नहीं सकते। ये जरूर उस सेठ की ही चाल है। ये वही है जो मुझे भगवान बनकर ठगना चाहता है। अरे क्या सोच रहे हो गधे? मांगो, क्या मांगते हो? मैं सोच रहा हूँ प्रभु कि मैं आप जैसा नहीं हूँ, गधा हूँ पर मूर्ख नहीं हूँ। मुझे समझ में आती है भगवान में और सेठ में फर्क। मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं गधे? अगर आप सही में भगवान हैं तो बताइए, सभी जानवरों के तो सींग हैं, मेरे सींग क्यों नहीं हैं? तुम्हारा सींग मेरे पास है, ये देखो। मेरा सींग आपके पास है? इसका मतलब आप सच में भगवान हैं? हाँ गधे, मैं सच में भगवान हूँ। तब एक बात बताइए भगवान, सब तो मुझे गधा समझते ही हैं, क्या आप भी मुझे गधा ही समझते हैं? अरे नहीं नहीं, तुम तो गधे राज हो। गधे ने जैसे ही ये सुना वो खुश हो गया। फिर गधे ने कहा, भगवान, मुझे अब इस धरती पर रहने की लालसा नहीं है। मुझे भी अपने साथ स्वर्ग ले चलें प्रभु। मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ गधेराज, ऐसा ही होगा। गधा भी भगवान के साथ स्वर्ग चला गया। भगवान, आपने तो मुझे सच के स्वर्ग में ला दिया। अब तो मैं यहाँ खूब मजे से रहूंगा। हाँ गधेराज, अब से तुम यहाँ खूब आराम से रहो। अब गधा वहाँ खूब मौज से रहने लगा। बागों में हरी हरी घास खाता और दिन भर घूमता रहता। एक दिन गधा घास खाते खाते इंद्रदेव के बाग में चला गया। कौन है ये गधा जो महाराज इंद्रदेव के बाग में घुसा चला आया? क्यों गधे, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये इंद्रदेव का बाग है? यहाँ गधों का आना सख्त मना है। अरे अरे, मुझे नहीं पता था भाई। मैं यहाँ कोमल कोमल घास देखा तो चला आया खाने के लिए। आज चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ, फिर दोबारा यहाँ मत दिखना। चल निकल जा यहाँ से। आज तो बुरा फंसा था। वो तो अच्छा हुआ कि उसने मुझे घास खाते नहीं देखा था। कुछ दिन बीतते हैं। अब गधे को वहाँ बहुत अकेला सा लगने लगा था। एक दिन भगवान उसका हालचाल जानने आए। क्यों गधेराज, दिन तो मौत से बीत रहे हैं ना? वो बहुत उदास और मायूस होकर भगवान से कहता है, भगवान, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे मेरे साथियों की बहुत याद आ रही है। अगर उन्हें भी आप यहाँ बुला लें तो बहुत अच्छा रहेगा भगवान। जैसे तुम्हारी इच्छा गधेराज, तुम्हारे साथियों को भी बुला लाता हूँ। ऐसा बोल भगवान अंतर्ध्यान हो गए और पृथ्वी से कुछ और गधों को लेकर वहाँ गए। ये लो गधेराज, मैं तुम्हारे साथियों को भी ला दिया। अब इन सबके साथ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अब गधा बहुत खुश हुआ। अपने साथी गधों को लेकर बागों में घास खाने चला गया। जब घास खाकर सारे गधे एक साथ जमा होते हैं तो सभी गधों ने गाना गाना शुरू किया। सभी गधों ने अपनी आवाज से पूरे स्वर्ग को संगीतमय बना दिया।
जब उसकी आवाज से स्वर्ग की शांति भंग होने लगी तो भगवान वहां आए। ये तुम क्या कर रहे हो गधेराज? तुम्हारे कारण स्वर्ग की शांति भंग हो रही है। हम तो गाना गा रहे हैं भगवन। हमारे गाने से मन को शांति मिलती है भगवन। लेकिन गधेराज, ये धरती नहीं स्वर्ग है, और यहाँ आपकी ये ढेंचू ढेंचू की आवाज नहीं चलेगी। यहाँ रहना है तो तुम्हें अपनी आवाज पर अंकुश लगाना होगा। भगवन, तब तो ये सरासर ज्यादती हुई। क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा? फिर मैं अपनी सुरीली आवाज किसको सुनाऊंगा? गधेराज, तुम्हारे आवाजों से हमारे ध्यानों में विघ्न पड़ रही है। ये हमारी आखिरी चेतावनी समझो और इस पर अमल करो। भगवन, अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं रहना है यहाँ। हमें हमारे धरती पर भेज दो। वहाँ हम लोग कम से कम आजादी से बोल तो सकते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज। जब तुम्हारी इच्छा धरती पर ही जाने को है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चलो, मैं तुम्हें धरती पर भेज देता हूँ। गधे ने जब धरती पर जाने की बात सुनी तो वो खुशी से झूमने लगा। तभी चल उठ जा गधे, कब से लगातार चिल्लाया जा रहा है। न जाने दिन में सोए सोए कौन सा सपना देखता रहता है। गधा घबराकर उठता है। हाँ, क्या मैं ये सब सपने में देख रहा था? अब चल, जल्दी से खाना खत्म कर और फिर कपड़ा लेने जाना है। और हाँ, दोबारा सो मत जाना। चलो, सपने में ही सही स्वर्ग के दर्शन तो हो गए, लेकिन मुझे स्वर्ग से अधिक प्यारी ये धरती ही है। अब से मैं इच्छा भर के सबको अपने गाने तो सुना सकता हूँ। और गधा दोबारा से शुरू हो गया। एक दिन, भाई वाह, आज तो मीठे जामुन खाकर मजा आ गया। मेरा पेट तो भर ही चुका है। अब इस पेड़ की छांव में थोड़ा आराम कर लूं, फिर आगे चलूंगा। ऐसा सोच लोमड़ी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी और आराम करते करते इधर उधर की उटपटांग बातें सोचने लगी। मेरे जैसा होशियार इस जंगल में कोई नहीं, तभी तो मैं हर मुसीबत से पहले ही बचने का रास्ता ढूंढ लेती हूँ। मान लो मैं यहाँ बैठी हूँ और अचानक कोई शिकारी जंगल में आ जाए तो मेरा क्या होगा? मैं तो उसके जाल में फंसकर मारी जाऊंगी। तभी उसकी नजर दूर झाड़ियों के हिलने पर पड़ी। झाड़ियां हिलती देखकर लोमड़ी घबरा गई। अरे, ये तो सचमुच कोई शिकारी आ गया। इसका मतलब अब मैं मारी जाऊंगी। नहीं नहीं, इससे पहले कि शिकारी मुझे अपनी चपेट में ले ले, मुझे ये जंगल छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर भागना चाहिए। ऐसा सोच लोमड़ी घबरा कर उठी और तेजी से भागने लगी। लोमड़ी को इस तरह बेतहाशा भागते एक हिरण ने देखा। वो लोमड़ी को रोकते हुए पूछा, अरे क्या हुआ लोमड़ी बहन, तुम इस तरह से क्यों भागे जा रही हो? कोई खतरनाक जानवर आ गया है क्या? अरे फालतू की बातें मत करो, कोई खतरनाक जानवर नहीं आया है। अपनी जान बचाकर भाग रही हूँ। वो देखो, पीछे झाड़ियाँ हिल रही हैं, जरूर कोई शिकारी आया होगा। इतना बोल लोमड़ी फिर भागने लगी। हिरण ने देखा तो उसे कुछ दूर झाड़ियाँ हिलती हुई दिखाई दी। अरे हाँ, यहाँ तो सच में कोई हलचल है। झाड़ियाँ हिलती देखकर हिरण भी घबरा गया। उसे भी डर हो गया कि कहीं वो इस शिकारी के फंदे में ना फंस जाए। ये सोचते ही वो भी लोमड़ी के साथ भागने लगा। भागते भागते हिरण को कुछ सूझता है और वो रुक जाता है। कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? मुझे उस हलचल को बिना देखे यकीन नहीं करना चाहिए। मुझे उस झाड़ियों के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर वो क्यों हिल रही हैं। ऐसा सोच हिरण हिलती झाड़ियों के दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक हाथी मिला। हाथी को देखकर हिरण रुका और उससे पूछा, हाथी भाई, क्या तुम ये बता सकते हो कि वो झाड़ियाँ क्यों हिल रही हैं? हाथी ने झाड़ियों की तरफ देखकर कहा, वो झाड़ियां तो झील के किनारे से हिल रही हैं। झील के किनारे गधा, ज़ीब्रा, बंदर और मैं, हम चारों दोस्त कीचड़ में स्नान कर रहे थे। गधा थोड़ा फिसल गया था और ज़ेब्रा को उठाने में मदद करने के बाद मैं इधर पानी पीने आया था। परंतु ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे उस झाड़ियों से क्या मतलब हाथी भाई? वो तो अपनी लोमड़ी बहन उस हलचल को देखकर डर गई और इधर से दौड़ते हुए जा रही थी। उसे लगा कि आ गया है। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी।
अब तक तो वो न जाने कितनी दूर निकल गई होगी। तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम्हें उस बेवकूफ लोमड़ी को रोकना चाहिए था। उसे रोकने की छोड़ो, एक पल के लिए तो मुझे भी उसने डरा ही दिया था। परंतु हिरन बहन, यदि उसे नहीं रोका गया तो ऐसे भागते भागते सभी जानवरों को वो आतंकित करती जाएगी और जंगल में बिना मतलब की भगदड़ मच सकती है। हमें उसके पीछे जाना चाहिए और उसे रोककर सच्चाई बतानी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो हाथी भाई, हमें लोमड़ी को रोकना चाहिए। ऐसा बोल हाथी और हिरन दोनों उसी दिशा की ओर दौड़े जिधर लोमड़ी भागते हुए गई थी। काफी दूर जाने के बाद उन्हें लोमड़ी दिखी। बहुत जल्दी ये जंगल छोड़कर मेरे साथ भाग चलो, वरना शिकारी को यहाँ आते देर नहीं लगेगी भाइयों। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो भागो। कोई कहीं नहीं भागेगा, जंगल बिल्कुल सुरक्षित है। इस डरपोक लोमड़ी की बात सुनकर तुम लोग भयभीत मत हो, जंगल में कहीं भी शिकारी नहीं आया है। हाँ भाइयों, हम वहीं से आ रहे हैं। ये वहाँ झील के किनारे अपने दोस्तों के साथ स्नान कर रहा था और उसी स्नान के कारण हिल रही झाड़ियों को देखकर ये लोमड़ी समझ ली कि जंगल में कोई संकट आ गया है और ये बेवकूफ बिना सोच विचार किए भागने लगी। झाड़ियों के हिलने की वास्तविकता सुनकर लोमड़ी झेंप गई और सभी जानवरों ने अब चैन की सांस ली। हाथी